हाय दोस्तों। आज हमारी फिफ्थ नंबर की क्लास है जिसमें हमने आपको फोर्थ नंबर की क्लास में बताया था पिछली वीडियो में कि नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम हमारा किसी चीज को हम गिनने के लिए कुछ नंबर्स का यूज करते हैं, वही हमारा ये नंबर सिस्टम है। कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ इसको हमने एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा डिफाइन करके बताना है कि नंबर सिस्टम क्या है। और ये तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिनको सीखना है कि कंप्यूटर क्या है, बेसिक्स है, उनके लिए ये सिर्फ नंबर सिस्टम को एक ओवरव्यू के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन जिनको एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है तो वो इस नंबर सिस्टम को थोड़ा यहाँ पर क्लियर करने के बाद में बाकी जो थ्योरी है वो वहां से अपने पढ़कर लिख सकते हैं। तो मैं नंबर सिस्टम को, मैंने जैसे बताया कि सिर्फ नंबर के बारे में है कि हमारे कुछ नंबर है 1 2 3 ABC। हम इनको भी नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, देखेंगे कैसे है। लेकिन अभी फिलहाल नंबर सिस्टम हम बताएंगे आपको। दो तरीके के नंबर सिस्टम है हमारे, एक होता है पोजिशनल और एक होता है नॉन पोजिशनल। तो डिफाइन मैं दोनों कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ज्यादा लंबी हो गई, नॉन पोजिशनल। और एक हमारा नंबर सिस्टम हो गया पोजिशनल। हम यह बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉन पोजिशनल की। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है कि देखिए, पहले पहले अगर हम पीछे इतिहास में जाएं, जमाने में जाएं, देखो कैसे जाएंगे, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि नंबर सिस्टम किस तरीके से लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया। जब किसी चीज को काउंट करना होता था पहले, तो लोग क्या करते थे कि एक लकीर खींच दी उन्होंने दीवार पर, या एक लकड़ी ले ली, उसको उन्होंने अपने इकट्ठा करना चालू हुआ कि जब उनके पास कई सारी लकड़ियां हो गई तो उन्होंने कहा ये हमारा इतनी लकड़ी है। तो उसको जोड़ने का उनको सिंपल एक ही नंबर का यूज करते थे। तो जैसे ये 1 है, ये आपका 2 हो गया, ये अब आपका 3 हो गया, ये अब आपका 4 हो गया। अब इसकी जो 1 है, इसकी पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू से मतलब है कि ये वैल्यू क्या है इसकी 1। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, हर किसी की वैल्यू क्या है 1। मैं इसको यहाँ पर भी अगर बना दूं तब भी इसकी वैल्यू 1 है। और टोटल कितनी हो गई है हमारी 1 1 1 1 1, यानी 1 2 3 4 5। तो इसकी पोजीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी जो वैल्यू है हमेशा वही रहती है। मैं 1 यहाँ बनाऊं या 1 यहाँ पर बनाऊं, इसको इधर से रीड करूं या इधर से रीड करूं, काउंटिंग हमारी उतनी ही आनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से रीड का 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारा कितना है, ये 7 ही है। यानी कि हमारी जो काउंटिंग है वो हमेशा जिस भी डायरेक्शन से हम पढ़ेंगे वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने इसको नॉन पोजिशनल नंबर है ये, इनकी पोजीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम इसको यूज भी करते हैं। जैसे ये 1 है और ये वाला भी 1 है, तो मैं कहीं से भी गिनूं, चाहे इससे गिनूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी उंगली से गिन रहा हूँ 1। लेकिन टोटल में हमारा काउंटिंग हमें करनी है, तो ये नॉन पोजिशनल नंबर की काउंटिंग होती है। इसको हम कहीं से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद में हम चलते हैं। अच्छा, इसका हमारा क्या है कि ये नंबर सिस्टम हमारा यूज नहीं होता है ज्यादा, खास तौर से कंप्यूटर में तो बिल्कुल यूज नहीं होता, क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए ये सुटेबल नहीं है। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में काम नहीं कर सकता। अब हमारा दूसरा नंबर सिस्टम में हमारी क्या है, ये है पोजिशनल। पोजिशनल क्या क्या होता है? पोजिशनल का मतलब कि कोई नंबर है, उसकी अपनी एक फेस वैल्यू तो है ही, यानी कि उसकी अपनी खुद की वैल्यू, और एक उसकी होती है कि वो किस पोजीशन पर है, यानी कि
कि वो कहाँ पर लिखा गया है, किस सीक्वेंस में किस जगह पर लिखा गया है, उसकी अपनी एक पोजीशन की वजह से भी एक अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो पोजिशनल नंबर में हमारा जितने भी नंबर होते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम में, कोई भी नंबर जो टोटल नंबर होंगे वो उसका बेस हम उसको मान लेते हैं कि टोटल नंबर में जितने नंबर होते हैं वो टोटल कितने हो गए, उन नंबर को जो देख लिया हमने कि टोटल इतने नंबर हैं, तो वो उसका बेस भी होता है, जिसे हम रेडिक्स कहते हैं, बेस। रेडिक्स तो बेस या रेडिक्स यानी कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में कोई पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसमें जितने भी डिजिट होते हैं उनकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, प्लस उनकी एक पोजीशन के हिसाब से भी उनकी एक वैल्यू होती है। तो जितने डिजिट होते हैं उनका अगर टोटल डिजिट देखें तो वो हमारा उसका बेस कहलाया जाता है। एक नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम यूज करते हैं मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम डेली लाइफ में भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट, ये एक डिजिट है, ये दूसरी डिजिट है, इसकी अपनी एक फेस वैल्यू क्या है 1 है, इसकी अपनी फेस वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, ऐसे ही कर करके इसकी 9 है और 0 है, इसकी अपनी कोई फेस वैल्यू ही नहीं होती, ये तो 0 0 ही होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसको हम 0 की जगह मान लीजिए इस नंबर सिस्टम में डैश रख लेते तो भी ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ही नहीं है। ये सिर्फ हमारा क्या है, नोटेशनल पर्पस के लिए हमने ये रखा हुआ है। 520 एडी आफ्टर द डेथ ऑफ टेक्स्ट, 520 एडी में आर्यभट्ट जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने 0 का आविष्कार किया था 520 एडी में। ठीक है, तो 0 की इंपॉर्टेंस तो एक तो यही है कि ये हमारे हिंदुस्तान में बनाया गया आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि बिना 0 के हमारा ये नंबर सिस्टम यहीं पर ही खत्म हो जाता है, और हमें जिस तरीके से इसको नंबर सिस्टम को आज की डेट में यूज करते हैं उस तरीके से ना कर पाते अगर हमारा 0 नहीं होता। अगर 0 नहीं है तो हम इस नंबर सिस्टम को नहीं कर पाएंगे, बहरहाल ये अलग बात है। तो ये डेसिमल सिस्टम मतलब इसमें 10 डिजिट है और इसको हम बेस कह सकते हैं कि इसका बेस कितना है 10 का है, जिसको रेडिक्स भी कहते हैं। तो हमारा कोई भी डेसिमल डिजिट होती है उसको हम इस तरीके से यूज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मान 15 तो बेस 10 हमने इसको दिखा दिया। तो ये 10 यहाँ जो लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो हमें इससे ये पता लग गया। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमें वैसे ही पता है कि ये डेसिमल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ऑक्टल नंबर भी होता है। मान लीजिए 15 है, इसका बेस 8 है, तो ये ऑक्टल नंबर हो गया। तो ये अलग नंबर सिस्टम है, ये अलग नंबर सिस्टम है, ये ऑक्टल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, जब हम मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 102, ये क्या है, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें 2 ही डिजिट होती हैं, ऑक्टल में 8 डिजिट होती है, डेसिमल में 10 डिजिट होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 10, तो इसलिए ये बेस का 10 है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है या ऑक्टल है या बाइनरी है, कोई भी नंबर है, एक हेक्साडेसिमल नंबर हो, हेक्साडेसिमल वो होती है EF1, जैसे मान लीजिए ये हेक्साडेसिमल एक कोई नंबर है और इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, यानी कि इसमें मैक्सिमम जो डिजिट होती हैं वो 16 होती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम डिजिट 16 जरूर, इसमें डेसिमल में हमारी 10 जरूर है, लेकिन
समझिए बात को कि डेसिमल नंबर सिस्टम या जो भी नंबर सिस्टम है उसमें जो हमारी डिजिट्स हैं या जो उसका बेस है वो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई। जैसे इसमें हमारी 10 है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो जो 9 मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे बेस से एक कम है। मतलब कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाला डिजिट होगा वो हमारे बेस से एक कम ही होगा किसी भी नंबर सिस्टम में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है 1 0, इसमें सिर्फ दो ही डिजिट होती हैं 1 और 0। मतलब इसका बेस 2 है क्योंकि ये दो ही डिजिट होती है इसमें, तो बेस 2 हो गया। लेकिन इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो सिर्फ 1 ही है, इससे बड़ी डिजिट यहाँ पर कोई नहीं हो सकती। बाइनरी ऑक्टल है, ऑक्टल में नंबर ऑफ डिजिट 8, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू होगी, सबसे बड़ी डिजिट जो हो सकती है वो 7 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल नंबर में हमने जान लिया ये पोजिशनल नंबर है हमारे। तो पोजिशनल नंबर कौन से होते हैं जिसमें हमारी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर काम कर रही है। लेकिन अभी ये पोजिशनल नंबर आपको खत्म नहीं हुआ है, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जो इसकी मेन चीज है एक्सप्लेन होना रह गई है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम हमारा मान लीजिए 1 है, 1 है, इसकी पोजीशन यानी इसकी वैल्यू 1 और इस वक्त ये पोजीशन भी इसकी 1 पर है। अब मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लिया। उसके बाद में जब 9 हो गया तो मैंने क्या किया कि इसी की पोजीशन को एक आगे बढ़ाकर और उसके आगे नोटेशन के लिए सिर्फ 0 मैंने लगा दिया, जिससे क्या होगा कि जब 9 मान लीजिए एप्पल है या 9 मैंगो है या 9 स्टिक है मेरे पास, जब मैंने उनको कलेक्ट कर लिया 9 और जब मेरे पास एक और आ गई तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने एक ग्रुप बना दिया और उसको आगे सरका दिया उस ग्रुप को। तो वो मैंने उसको यहाँ सरकाया और पीछे लगा दिया मैंने ये 0। 0 को मैंने अभी बताया इसकी कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, 0 मतलब 0। तो ये इससे अगर हम देखें तो 10 गुना 10 टाइम्स बड़ा है, यानी कि एक से 10 गुना बड़ा 10। तो ये क्या हुआ कि ये हमारी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दी हमने सिर्फ किसको 1 को, और बाकी नोटेशन हमने 0 दे दिया तो हो गया हमारा 10। अब जब मैंने इनको 10 20 30 40 50 ऐसे इकट्ठे कर लिए, फिर मैंने वही इसमें प्रोसेस किया कि मैंने इसको एक लेफ्ट और शिफ्ट किया और मैंने अब 2 0 लगा दिए मैंने। मतलब क्या हुआ कि इसकी फेस वैल्यू 1 ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अब ये कितना हो गया इस वाले से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। तो क्या हुआ ये हमारा हो गया 100। अब मैंने फिर इसको जब मैंने ये 10 100 200 400 500 करके जैसे मैं 99 पर पहुंचा, फिर उसके बाद मैंने इसको एक डिजिट शिफ्ट कर लिया आगे और फिर मैंने इसको 10 गुना बढ़ा दिया इससे, तो ये फिर कितना हो गया 1000। मतलब कि यहाँ पर भी एक है, 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 सब जगह 1 1 1 1 1 है, लेकिन इनकी वैल्यू 1 जरूर है। लेकिन क्योंकि ये हमने इसकी पोजीशन के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा यहाँ 1 नहीं, ये हमारा 1000 है, यानी कि 1000 है। ये हमारा यहाँ पर 100 है, ये यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यानी कि हमारा फेस वैल्यू प्लस ये कहाँ पर रखा हुआ है प्लेस वैल्यू, दोनों के हिसाब से ही ये हमारा काम करता है। इसलिए जो पोजिशनल नंबर सिस्टम में और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको फर्क नजर आया होगा कि यहाँ पर 1 यहाँ बड़ा है या यहाँ बड़ा है, हमारी काउंटिंग उतनी ही होती है कुल मिलाकर। इस 1 की आगे पीछे की रचना पढ़ने इसको हम तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
लेकिन इसमें अगर हम ये 1 उठाकर यहाँ रख दें तो हमारा ये 1000 से 10 ही रह जाएगा। या अगर हम यहाँ बढ़ाएंगे तो अलग मीनिंग होगा, और उसको यहाँ बढ़ाएंगे तो उसकी पोजीशन के हिसाब से इसका अलग रिजल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये एक इसमें कंटिन्यूस 10 टाइम बढ़ रहा है। ये इसका एक खास फीचर है कि ये एक कंटिन्यूस टाइम से शिफ्ट बढ़ता है कि कितना हमें इसको एक बार में बढ़ाना है जब जाके ये एक शिफ्ट आगे मूव करेगा। तो ये आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं आया है तो भी कमेंट करिए कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है या इसको किसी और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। हमें इसकी फेज वैल्यू से भी मतलब होता है और इसकी पोजीशन से भी मतलब होता है, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी फेज वैल्यू से मतलब है, इसकी यहाँ पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ पर रखा हुआ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर कैसा लगा, इसका कमेंट करते रहिए हमें। और नंबर सिस्टम में अगर आपको कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑब्वियसली हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये क्या नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, प्लस उनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में इसके बारे में बताता रहूंगा। तो ये चैप्टर नंबर वीडियो नंबर 5 हमारी खत्म होती है। आप कमेंट लाइक शेयर करिए। थैंक यू।